बैटल ऑफ सरायघाट। छोटी सी सेना के द्वारा भारी सेना पर बेहतरीन युद्ध कौशल से मिली शानदार जीत। सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सक्रिय हो जाती है। मुगल सेना को रोकने के लिए यह एक आदर्श जगह थी। लचित बोरफुकन ने राम सिंह को यह संदेश भिजवाया कि वह बहुत डरे हुए हैं और मुगलों से संधि करना चाहते हैं। उन्होंने मुगलों को नेगोशिएशंस में उलझाए रखा ताकि उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। औरंगजेब ने मुनव्वर खान और शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी नेवी भी भेज दी। साथ ही राम सिंह को संदेश भिजवाया कि आपको लड़ने भेजा गया है, नेगोशिएशन करने नहीं। जब तैयारियां पूरी हो गईं, तो लचित ने राम सिंह के पास संदेश भेजा कि आप तो एक नौकर हैं, संधि के लिए अपने बादशाह को भेजिए। राम सिंह ने गुस्से में आकर गुवाहाटी की ओर मार्च कर दिया। सकरे रास्ते पर जा रही मुगल सेना पर पहाड़ों पर छिप कर बैठे अहोम सैनिक हमला कर भाग जाते थे। मुगल सैनिकों के लगातार मारे जाने और कुछ न कर पाने से सेना फ्रस्ट्रेटेड हो गई। अंत में परेशान होकर मुगल कमांडर राम सिंह ने मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र के जल मार्ग से गुवाहाटी में प्रवेश करने का आदेश दिया। लचित यही चाहते थे। सरायघाट, जहां ब्रह्मपुत्र सक्रिय हो जाती हैं, वहां तीन ओर की पहाड़ियों ईटाखुली, कामाख्या और अश्वक्रांत पर पहले से तैयारी के साथ बैठे सैनिकों ने एक साथ हमला बोल दिया। मुगल सेना अधिक देर मुकाबला नहीं कर सकी। मुगल सेना के 3 एडमिरल और 4000 सैनिक मारे गए। बचे हुए मुगलों को मानस नदी तक खदेड़ दिया गया। लचित के शौर्य और उनकी तलवार हेंग डोंग की कीर्ति फैल गई। इस तरह सरायघाट युद्ध में लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना की शानदार जीत हुई। यह युद्ध मुगलों की भारी शक्ति और लचित की बुद्धि के बीच था। इसलिए वे मुख्य रास्तों को बंद कर लड़ाई को पहाड़ों के सकरे रास्ते व नदियों की ओर ले गए, जिसमें मुगल कमजोर थे और अहोम निपुण थे। किस तरह एक बहुत छोटी सेना से लचित ने लाजवाब युद्ध कौशल से कई गुने संसाधनों वाली सेना को धूल चटा दी। विश्व में इने गिने युद्ध ही है जहां की इतनी छोटी सेना के कमांडर ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से इतने बड़े व शक्तिशाली साम्राज्य की विशाल सेना को खदेड़ दिया हो। इस युद्ध ने सदा के लिए मुगलों के साम्राज्यवादी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया और नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक आजाद रहा। सरायघाट के युद्ध में घायल होने के कारण लगातार अस्वस्थ रहने से यह अद्भुत लाडला सदैव के लिए मां भारती के आंचल में 25 अप्रैल 1672 को सो गया। अब प्रश्न उठता है कि इस अद्भुत युद्ध कौशल दिखाकर इतनी मजबूत सेना को धूल चटाने वाले महावीर को क्यों इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लचित जैसे परिस्थितियों में विजय पाने वाले पूरे विश्व में गिनती के हैं। ऐसा साजिशन किया गया क्योंकि अंग्रेज इतिहासकार नहीं चाहते थे कि भारतीयों में गर्व गौरव की भावनाएं पनपें और उन्हें चुनौती मिले। वामपंथी इतिहासकारों और कुछ नेताओं ने हिंदू गर्व गौरव को दबाए रखने की साजिश रची। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने क्षुद्र व न्यस्त स्वार्थों के कारण देश के अनेक ऐसे विलक्षण व्यक्तियों को इतिहास के पन्नों से दूर रखने के कुत्सित प्रयास किए गए। पर नॉर्थ ईस्ट की जनता ने इस अमर नायक को लोक गाथाओं, लोक गीतों, लोक नृत्यों के माध्यम से जिंदा रखा है। उनके प्रतिद्वंदी और उनसे हारने वाले मुगल कमांडर राम सिंह तक ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि राजा की जय, सेनापति की जय, देश की जय। एक अकेले व्यक्ति ने सारी सेना का नेतृत्व किया। यहाँ तक कि मैं राम सिंह व्यक्तिगत रूप से मौके पर रहने के बावजूद भी कोई कमी या मौका नहीं ढूंढ सका। इतिहासकार अधिक फोकस दिल्ली के राजाओं को देते रहे हैं। अहोम भारत की सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टीज में एक है, फिर भी वह कितनी उपेक्षित है। अफसोस है कि बॉलीवुड ने भी ऐसे नायकों को लेकर फिल्म नहीं बनाई। दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के असंख्य गौरवपूर्ण अध्याय हैं जिनको जनता तक पहुंचना अभी शेष है।
हमारे लिए कितने अफसोस की बात है कि भारत के ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल में से एक लचित बोरफुकन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लचित और अहोम सैनिकों की वीरता, साहस और अपने देश के लिए मर मिटने वाले जज्बे को सलाम।